शर्म से डूब मर जाना चाहिए हमारे जीरे ब्लेडों को, बनारसी ठगों को और सो कॉल्ड यानी इनके इन ताफुन ज़दा लोगों के, बदबूदार लोगों के साथ रहनुमा या लीडर लगाते हुए शर्म आती है। तो लोग मजाक ही उड़ाते हैं कि आप लोगों का तो पेशा ही मांगना है, आप लोग मुल्क के अंदर छोड़ो मुल्क के बाहर भी मांगते ही हो। 80,000 करोड़ पाकिस्तान को दान किया है दूसरे मुल्कों ने एक कॉन्फ्रेंस में बैठ के, तो इससे बड़ी क्या हमारे लिए शर्मिंदगी की बात हो। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व के डॉलर सुन के लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व हैं और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए हैं, IMF के पास जा रहे हैं, वो पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। उस नरेंद्र मोदी का क्लिप जो 16-17 सेकंड का है, उसमें वो कह रहा है, एक जलसे से खिताब कर रहा है और उसमें वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान की अकड़ निकाल दी है, अब पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर मुल्क मुल्क घूम रहा है और ये मैंने किया है। आपके इस वक्त हालात 700 कंटेनर कराची पड़े हैं इस वक्त, LCA नहीं खुद 700 कंटेनर, अभी मैंने चेक किया 10 मिनट पहले। और आज अल जजीरा पे लिखा है कि आपके पास इस वक्त जो पैसे हैं वो $4.5 बिलियन हैं जो आपके नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आजकल पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत वायरल हो रहे हैं क्योंकि मोदी जी के एक बयान से पाकिस्तानी शर्म से मुंह छुपा रहे हैं। मोदी जी ने एक रैली में कहा था कि कैसे मैंने पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकाल दी है, मैंने पाकिस्तान को भिखारी बनाकर हाथ में कटोरा थमा दिया है, अब पाकिस्तान दर दर भीख मांगता फिर रहा है। भले ही पाकिस्तानियों को बुरा लग रहा है लेकिन बात तो सही है, भिखारी तो पाकिस्तान बन गया है। और मोदी जी का कहना भी सही है कि पाकिस्तानियों में हेकड़ी बहुत थी, जैसे खाने को आटा नहीं है लेकिन अपने आप को दुनिया का सुपर पावर समझने की हेकड़ी थी। अपने देश में साइकिल तक नहीं बना सकते और बात हमेशा गजवाए हिंद करने की करते हैं। पिछले 1 महीने से दाल और खाने की चीजों के कंटेनर पैसे नहीं होने की वजह से कराची पोर्ट से छुड़ा नहीं सकते और बराबरी करते हैं भारत के $600 बिलियन के रिजर्व की। TTP और बलोच से लड़ने की औकात नहीं, अफगान तालिबान रोज नई धमकी देते हैं, उनको जवाब देने की औकात नहीं और भारत से युद्ध करने की बात करते हैं। औकात नहीं है तालिबान से बॉर्डर की बाढ़ बचाने की और बात करते हैं कश्मीर को आजाद कराने की। तो अब हाथ में कटोरा आया तो थोड़ी अकड़ तो कम हुई है, कुछ दिन और आटा नहीं मिला तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। मैंने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी और उसे कटोरा लेकर पूरी दुनिया में मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पर? एक्चुअली मांग तो हम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये उनकी वजह से नहीं है, हमारे अपने ही करतूत ऐसे हैं पिछले 75 सालों में। अच्छा। इनमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो हमारे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, दूसरा ये है कि किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा, तीसरा ये जो मेन इशू है वो हमारे में करप्शन का है। तो ये 2-3 वजूहत हैं जो मिलके हम आज जोली जोली दर फैलाए दर बदर फिर रहे हैं। हर मुल्क से हम कर्जे मांग रहे हैं, कोई हमें कर्जे दे रहा है और कोई हमें इनकार कर रहा है। सारे इनकार कर रहे हैं, दे तो कोई भी नहीं रहा। नहीं अभी मिले हैं ना, हमें इतना सारा कर्जा मिला है सैलाब-ज़दगान के इलाकों की। वो तो इमदाद है। अच्छा। हाँ जी, वो तो सपोर्ट है, तो कर्जा शर्जा तो खैर अभी पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, उसका रिस्क प्रीमियम वहीं पे है, तो अभी बहुत सा काम करना है, इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट। कटोरा लेके जब आप मांगने निकलते हैं तो आपको फंड ज़कात जो है खैरात ही मिलती है, कर्जा तो नहीं मिलता ना? सारा कुछ ही मिलता है खैर, अगर मांगने वाला बंदा हो तो सारा कुछ ही दे देते हैं वो। तो एक्चुअली बेसिकली अपनी इज्जत गंवाने वाली बात है और हमने अपनी इज्जत गंवा दी है। अब हमारे हमसाये जो भी हैं हम यही बातें करेंगे कि जी मांगने निकले हुए हैं, मांगने निकले हुए, तो हम मांगने पे आ चुके हैं तो यही कहेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, ये हमारी सारी आवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम जिन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं क्या वाकई वो हमारा हक अदा कर रहे हैं कि नहीं हक अदा कर रहे हैं। आपने मांगने की बात की, खैर बेगिंग का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गया और अगर हम इसको लेकर आए किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी फोरम पे, तो लोग मजाक ही उड़ाते हैं कि आप लोगों का तो पेशा ही मांगना है, आप लोग मुल्क के अंदर छोड़ो मुल्क के बाहर भी मांगते ही हो। 80,000 करोड़
पाकिस्तान को ध्यान किया है दूसरे मुल्कों ने एक कॉन्फ्रेंस में बैठ के, तो इससे बड़ी क्या हमारे लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज और जिसके बाद हमारे मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ, वो सारा $10 बिलियन भी हमारे जो है पॉलिटिशियंस की जेबों में गया, जेबें भरी हम। यही है ना, पॉलिटिशियन अपना सोचते हैं, जो हुकूमत आती है अपना लेती है और वहां चली जाती है, और हुकूमत का अभी तक कोई भी मतलब हमारे मुल्क का कोई भी नहीं सोच। और वो लोग जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दूसरों के सामने भीख मांग रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए, और बाहर की तमाम दुनिया ये सोचती है कि शायद पाकिस्तानी अवाम ले लेके पैसा खाती है, जबकि अवाम तक तो वो पहुंचता ही नहीं है। यही बात है ना। अब फौज है, ठीक है, फौज के पास 75% चला जाता है, 25 आता है हुकूमत के पास, हुकूमत उसमें से 20% अपने पास रखती है और 5% वो अवाम पे लगाती है। अभी मतलब कि ये हमारे साथ इंसान है, हमारा पैसा ही हमारे तक नहीं पहुंच पाता। जैसे हम हर चीज का टैक्स पे करते हैं, हम बिजली का टैक्स पे करते हैं, हम अगर एक लेस भी लेते हैं उस पर भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती जो हमें डिलीवर होनी चाहिए। और ये फिर हमारे पे साथ भी नाइंसाफी, जैसे देखें ये कुरान में है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। अगर मैं बात नहीं बदलेंगे, जैसे तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे हुकूमत नहीं बदल सकती। आपने कहा कि अभी मैंने जैसे आपसे बात की कि ग्लोबल साउथ समिट की जो हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान क्विट हो गया था। पाकिस्तान इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है, इंडिया बहुत सारे इवेंट्स को वर्चुअली होस्ट कर रहा है, कुछ को मैनुअली होस्ट कर रहा है, कुछ को अपने IT के सोर्सेज से होस्ट कर रहा है। अगर इस तरह से वो हुकूमत जमाता जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब वो सुपर पावर बन जाएगा। तो क्या सारी जिंदगी हमने इंडिया से दुश्मनी रखनी है? हम अगर ट्रेड करें तो हमारे मुल्क में होने वाली गुर्बत बहुत हद तक कम हो सकती है। शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? डूब नहीं मरते ये बात करते हुए? कैसा लगेगा अगर नरेंद्र मोदी जब ये आपको कहेगा कि मैंने पाकिस्तान को उसकी अकड़ निकाल दी है, यानी वो जो अकड़ता था ना मुझे, अब उसकी अकड़ निकाल दी है, और उसकी अकड़ इस तरह निकाली है कि वो कटोरा, जिसको आसान लफ्जों में कशकोल कह लें, कटोरा पंजाबी का लफ्ज है जिसका मतलब बर्तन होता है जिसमें पानी पीते हैं, बड़ा सा बर्तन, उसको आसान लफ्जों में कशकोल कह लें। हाथ में कशकोल है और नगर दर नगर घूम रहा है, और वो फिर पूछता है अपने हिंदुओं से कि बताओ कि कैसा किया मैंने, और आगे से नारे और तालियां बजती हैं। और शर्म करो, बता रहा था कि 1991 में हमारे जैसे हालात थे हिंदुस्तान के, आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है वो। और 1991-92 में आखिरी मर्तबा हिंदुस्तान IMF के पास गया, और हम आज भी 22वीं मर्तबा IMF के पास गए हैं, और उनका 9th रिव्यू जो है उसमें घुटने टेक के बैठे कि अल्लाह के नाम पे वो $1.5 अरब दे दो, अल्लाह के नाम पे दो, लुटे गए मारे गए। प्राइम मिनिस्टर हमारा जो खुद को भिखारी कहता है, और जो कपड़े जिसके बदबूदार अभी तक नहीं बिके वरना आटा सस्ता हो जाता। फिर हमें इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए ना, ताकि हमें इतना बड़ा अपना बजट का हिस्सा डिफेंस पर लगाना ही ना पड़े, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। नहीं, जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल करनी चाहिए। एक्चुअली यही ज़्यादा लोग तो यही कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ एज आ रिलेशन, फ्रेंडशिप रिलेशन रखने चाहिए, तो जिससे तिजारत भी हो, अमन अमान भी हो, बॉर्डर पे राहदारी भी हो। तो ये अब पता नहीं हाई लेवल पे क्या गेमें चलती हैं इनकी। इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आजाद हुआ, कहां से कहां पहुंच गया, और हम जो है इंटरनेशनल भिखारी बन गए। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में, कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं, और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए हैं, IMF के पास जा रहे हैं, वो पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। तो सर हमने अपना और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क खुद किया है ना, हम इस सब के जिम्मेदार खुद हैं, हम इसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते। नहीं, ये अपने करतूत ही हैं। हाँ। सारों अपने करतूत हैं कि 75 साल में हमने मुल्क को सीधी डगर पे चलाया ही नहीं है। हर जो